हमें गुरु के मुख से वो विद्या सीखनी है जो तुम्हें ब्रह्म स्वरूप और आनंद स्वरूप बनाए। वो विद्या सीखनी है जो तुमको ब्रह्म रूप बना दे, आनंद स्वरूप बना दे। बाकी संसार में तो बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखते भी चले आ रहे हो। कई तरह के मास्टर हैं, अलग अलग चीज़ सिखाने वाले, ढोलक तबला हारमोनियम बजाने वाले अलग गुरु हैं, नाचना गाना सिखाने वाले तो अलग हैं। बाकी और जो घरेलू काम है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, उसके अलग होते हैं, कुकिंग के भी होते हैं अलग। और तो बाकी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, ये वो दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, मैकेनिक हैं हर जगह के, हर चीज़ के, तो सबके लिए सीखते ही है ना, किसी ना किसी से ट्रेनिंग लेते हैं। तो जो जिससे सीखता है वो उसका मास्टर होता है। स्कूल में तो बच्चा सब कुछ सीखने जाता है, लिखना पढ़ना बोलना, शिष्टाचार, अच्छी शिक्षा, अच्छा नागरिक कैसे बने, नैतिक शिक्षा, चरित्र का कैसे निर्माण हो, सिखाया तो सब कुछ जाता है। तो वो टीचर होते हैं सिखाने वाले। तो जो भी कुछ जिसने सिखाया वो सब तुम्हारे इस संसार में व्यवहार कुशल बनाने के लिए, व्यवहार कुशलता के लिए आप सब लोग सीखते हो। आपको जीवन जीने की कला आती है तो वो सीखते हो, उससे आपका जीवन सुखमय बनता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है वो हमको ये सब सांसारिक चीज़ें नहीं सिखाता है, वो तो सब तुम सीख कर ही आए हो। उसके बावजूद भी बीच बीच में बात बात में कभी व्यवहारिकता का ज्ञान भी जब वो देखता है कोई उस पर नहीं चल रहा है तो बताया जाता है, वो भी सिखाया जाता है, मगर पर्टिकुलरली उसी पर ध्यान थोड़ी दिया जाता है। हमें ब्रह्म ज्ञान गुरु सिखाता है ताकि हम अपने को ब्रह्म जान लें। ब्रह्म है क्या, भगवान है क्या, हम उसको जान लें और हम उसमें लीन हो जाएं। हम जीते जी उससे मिलके एक हो जाएं, हमको योग का अनुभव हो जाए, हम जीवन मुक्ति का आनंद लें। यहाँ पर सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति ये कराई जाती है। जगत में कोई भी आपको सर्व दुखों की निवृत्ति का आपको कोई कला नहीं सिखाएगा। ऐसा कोई दुनिया में मास्टर नहीं है जो आपको ये सिखाए कि तुम हर प्रकार के दुख से कैसे बच सकते हो। वो तो ब्रह्म ज्ञानी ही सिखा पाता है। ज्ञान से ही आप सीख पाते हो कि हर प्रकार के दुख से कैसे बचो। तन के दुख हैं, मन के दुख हैं, संसार में तो दुख ही दुख है। दुनिया दुखों का घर है, सुख है तेरी गली में। एक भगवान तुम्हारी गली में सुख है, तुम्हारी गली में एंटर करते ही हमको सुख मिलने लगता है। कभी आपका जिस भी मंदिर में, जिस तीर्थ में आस्था होती है और आप बड़े भाव से वहाँ जाते हो तो उस शहर में पहुँचते ही आपका मन कितना अच्छा हो जाता है। किसी को मान लो वैष्णो देवी जाना है तो जाने के जब प्लान बनाया तभी से उसका मन खुश हो गया, जाने के लिए तैयार हुआ, चल पड़ा, रास्ते में मन खुश है। और जैसे उस शहर पहुंचा, ट्रेन से उतरा तभी मन खुश है। फिर जहाँ से उसको चढ़ाई चढ़नी है वहाँ तक पहुँचा तो और मन खुश होता जाता है ना। अभी देखा नहीं है तो उसको सुख मिलना शुरू हो जाता है, प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाती है। और जब वो अपनी जगह वहाँ पहुँच जाता है, उसको दर्शन होते हैं, उसके मन में भरपूरता आती है, प्रसन्नता आती है, तो होती खुश होता है। तो गुरु के पास आने में ही हमको खुशी होती है। और जब आके बैठते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, तब हमको भरपूरता आती है, तृप्ति आ जाती है, हमारा मन बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, आराम में आ जाता है। सब तरह से मेरा मन आराम में आ जाता है, अब कोई प्रकार की परेशानी अंदर में बसती नहीं। तो ये ब्रह्म ज्ञान से होता है। तो सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है कि सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सारे दुख दूर हो गए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुख अभी बचा है। आप अगर ज्ञानवान हो जाते हो, आपका विवेक खुला, आपने ज्ञान को सही तरह से समझ लिया, फिर आप अगर कल्पना करो कि अगर ये दुख मेरे पास आया तो मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, क्या होऊंगा, तो आपका मन बोलने लगेगा कि कैसा भी दुख आ जाए वो मुझे दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्ञान से गुरु ने सर्व दुखों की निवृत्ति करा दी।
और जब तक आपका मन कहता रहता है ये दुख आएगा तो ऐसा दुख हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी, तो उसके ज्ञान पक्का करते जाओ। लेकिन फिर एक अवस्था ऐसी आती है कि आप कह सकते हो कि अब कोई दुख आएगा ही नहीं, आएगा तो मुझको दुखी करके जाएगा, मैं उससे उपराम हूँ। संसार में हमारे विचार मजबूत हैं, ज्ञानवान हम हैं, तो हमें कोई भी बाहर की परिस्थिति विचलित कर नहीं सकती, कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। अपने ख्यालों से ही हम दुखी तो अपने ख्यालों से हम सुखी। तो जो ज्ञानवान होता है उसके सारे दुखों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि वो बैठा ही भगवान के साथ है। उसको हर पल परमात्मा का साथ साक्षात्कार अनुभव होता रहता है। भगवान हर समय मेरे साथ है और मेरी प्रीत उस परमात्मा से है। मनुष्यों से प्रीत लगाई, पदार्थों से प्रीत लगाई, उन सब से आपको तृप्ति नहीं आएगी। सारी दुनिया उससे मिले भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है। सारी दुनिया भी तुम्हारी बन जाएगी तो भी तुम्हारा मन प्यासा का प्यासा रहेगा। लेकिन जिस क्षण तुम भगवान के बन गए और भगवान मेरे बन गए हैं, ये तुम्हें अनुभव हो गया, फिर देखो आपके मन की प्यास खत्म, अब किसी चीज़ की भी चाह नहीं रहती है, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। फिर हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा आनंद जो कि कभी जाता ही नहीं है। वो आनंद किसी पर आधारित नहीं है, वो मेरा स्वयं से स्वयं का आनंद है। ऐसी प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म विद्या देने वाला जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, वो हमको ये विद्या देता है कि तुम अपने को ब्रह्म स्वरूप जान लेते हो, अपने को सुख स्वरूप आनंद स्वरूप जान लेते हो और उसी में टिक जाते हो। और ये कला, ये विद्या किसी और ने न दी, ना कोई दे सकता है। एक ब्रह्मनिष्ठी, ब्रह्मश्रोत्री जो संत होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हीं के द्वारा मिल पाती है। बखान करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बोलने के लिए तो बहुत लोग हैं, बोलते ब्रह्म है, वो ब्रह्म का उपदेश भी करते चले आ रहे हैं। लेकिन अपने को उनसे पूछो तुम कौन हो, तो नहीं बोल पाएंगे मैं ब्रह्म हूँ। और जिसको सुना रहे हैं उसको भी नहीं बोल पाएंगे तू ब्रह्म है। हर जगह ब्रह्म है, पत्ते पत्ते में, कण कण में है, तुम्हें देखना है। और खुद भी नहीं देखते और दूसरा भी अपने को ब्रह्म बिना जाने दूसरे को देखता है, तो उसका स्थिति नहीं बनती है। अपने को जानना है, अपने अंदर ही भगवान छिपे थे और वो प्रकट हो जाते हैं तो हम गुम हो जाते हैं। अपने को भगवान में लीन करने का नाम है ब्रह्म विद्या। तो गुरुमुख से तुम्हें वो विद्या सीखनी है जिससे तुम अपने को ब्रह्म स्वरूप जानो और आनंद स्वरूप। ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप तो तू है। जब तक ये ना जाना तब तक तुम्हें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगी, तब तक तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुमने ये नहीं जाना कि ये ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप तुम स्वयं हो। अपने को देह जान के हम भटकते रहते हैं। देह तो मैंने धारण की है, ये जो तेरे तन मन प्राण है ये तो प्रभु मिलन का सामान है। तुमको तन मिला, मनुष्य तन मिला, तुमको मन मिला, तुमको बुद्धि मिली, तुमको सब इंद्रियां मिली, उनमें शक्ति है, उनमें चेष्टाएं हैं। ये सब भगवान ने तुम्हें क्यों दिया है? ताकि इन सब के ज़रिए तुम भगवान को जान सको। कानों में सुनने की शक्ति है, आँखों में देखने की, बोलने की, सूंघने की, चलने फिरने की, काम करने की, कितना शक्तिशाली तुम हो। इस शक्ति से परमात्मा को जानना है। लेकिन इस शक्ति से हम सांसारिक माया को प्राप्त करने में, अपने को सारा समय बर्बाद करने में हम लगे रहते हैं। तो जब तक तुम्हें पीस ऑफ माइंड, मन की शांति नहीं मिलेगी, जब तक तुमने अपने को ब्रह्म स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं जान लिया। दुख का कारण तेरा अज्ञान है और वो अज्ञान जाएगा ज्ञान से। ज्ञान से ही जाएगा, किसी और कारण से अज्ञान जाएगा नहीं। जैसे अंधेरा रोशनी करने से ही जाएगा, किसी और कारण से अंधेरा जा सकता है? मन्नत मांग लो, प्रार्थनाएं कर लो, पूजा पाठ करो, ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, व्रत करो, कोई भी साधन करो, आपका अंधेरा बाहर का भी नहीं जा सकता जब तक आप बाहर से प्रकाश नहीं करो।
ऐसे ही अंदर के अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए ही चाहिए। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। अपने अंदर के अज्ञान को निवृत्त करने के लिए ज्ञान सुनो, किसी को सुनाने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने अज्ञान को निवृत्त करने के लिए सुनता हूँ। और अगर किसी के साथ बैठ के चर्चा होती भी है ईश्वर की कृपा से, तो उसमें यह सोचो कि मैं अपने ही अज्ञान को दूर करने के लिए वार्तालाप कर रहा हूँ, अपना ही लेसन पक्का करने के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरे का मास्टर बन के नहीं बैठ रहा। वो सुन रहा है, उसके शुक्राने मानो कि शुक्र है कोई तुमको सुन रहा है और तुम्हारा सिमरन पक्का हो रहा है। तब अहंकार से छूटोगे और तब वास्तव में ज्ञानवान बनोगे। तो जो अज्ञान है वो तो ज्ञान से जाएगा। हाउ टू हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, आप संसार में कैसे खुश हो सकते हो? जब सर्व कामनाओं का त्याग कर देते हैं तब खुश हो जाते हैं। हर प्रकार की कामनाएं तुम्हारी जो हैं चली जाएंगी, तब तुम हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाओगे। और अगर मन में किसी प्रकार की इच्छा कामना है तो तुम्हारी प्रसन्नता स्थायी नहीं रह सकती है। कभी आपको महसूस होगी प्रसन्नता, कभी वो चली भी जाएगी। सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है। ज्ञानी कामना रहित है तो बहुत सुखी है। ज्ञानी सुख सागर और अज्ञानी संसार को दुख सागर करके समझता है। ज्ञानी जो है वो इस संसार को सुख सागर करके समझता है। एक गीता भगवान का बहुत अच्छा भजन है, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यार। ये संसार जो है सुख सागर है। भगवान ने सुखों का सागर बनाया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम संसार में आके इसको दुख सागर बोलते हो। दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। दुख आपको तभी तक महसूस होंगे जब तक तुम अज्ञानी जीव हो। जब तुम ज्ञानवान हो जाते हो तो तुम्हारे लिए दुख चले जाते हैं। फिर आप कह सकते हो दुख तो बने ही नहीं। दुख तो दावा में था कि मैंने अपना दावा जमा लिया था, ये मेरा है, तो दुख था। मेरा नहीं है तो कोई दुख ही नहीं है ही सब भगवान का, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मेरे लिए कुछ दुख ही नहीं है। तो इसको ज्ञानी जो होता है संसार में आता है तो वो सृष्टि की सैर करता है, वो सुख सागर समझ के रहता है। ये भी कितने सुख की बात है, वो भी कितने सुख की बात है, इसमें भलाई उसमें भलाई। हर बात में भलाई ढूंढना गुरु सिखाता है। लोग कहते हैं ओल्ड एज नहीं आनी चाहिए, बड़ी परेशानी है। ओल्ड एज में सब शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, सुंदरता ख़त्म हो जाती है, शक्ति ख़त्म हो जाती है, स्मृति ख़त्म हो जाती है। लोग वैल्यू करना बंद कर देते हैं, मोहताज होना पड़ता है दूसरे पे। तो ये सब जो है बड़ा बुरा लगता है। लेकिन ज्ञान आपके पास है तो कहते हो इन सब में कितनी भलाई छिपी हुई है। हमारा इन सब से जो इतना ज़्यादा मोह था, आसक्ति थी, वो निकल जाती है और हमारा मन भगवान में लग जाता है। आपकी अपने शरीर से भी आसक्ति निकल जाती है, औरों से तो निकलती है। जब लोग आपके संग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आपका उनसे मन हट जाता है। लेकिन जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देता, वो भी तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, बीमार है, आपका मन अपने शरीर से भी हट जाता है। ओल्ड एज में आपकी सुंदरता ख़त्म होती है तो आपका मन अपने शरीर से हट जाता है। बीमारी आई तो शरीर से मन हटता है। तो ये भगवान की कृपा है ना, ये उसी बहाने तुम भगवान को याद करते हो। ज्ञानी तो उसमें ही भलाई ढूंढ निकालता है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती, प्रभु तुम्हारी याद आई ना होती। कोई तुमसे नाता तोड़ देता है तो भी तुम भलाई ढूंढ निकालते हो। अच्छा है नाता टूट गया, भगवान से तो नाता जुड़ा, वरना सारी ज़िंदगी मैं उससे नाता जोड़ के उसकी गुलामी करता रहता। अगला व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के कारण से तुमसे जुड़ेगा और वो स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो फिर झगड़ा, फिर लड़ाई। एक बार लड़ाई हो गई, आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो क्या दोबारा नहीं होएगी? दोबारा नहीं होएगी, होता ही रहता। कई बार किसी भी दो पक्ष में झगड़ा होता है तो पुलिस जो है
दोनों पक्षों को समझा के मामला शांत करा देते, तो क्या दोबारा उनमें झगड़ा नहीं होता? हिंदू मुसलमान के कितने झगड़े होते रहते हैं, कितनी बार तो समझाया जाता है, फिर कभी उसकी गलती कभी उसकी गलती तो कोई भी पहल कर लेता है, फिर दूसरा उस गलती को और बढ़ा देता है। तो झगड़े कहाँ दूर हो पाते हैं? जब तक सही समझ नहीं होगी तब तक आपके झगड़े निपटेंगे नहीं। अपना नाता एक भगवान से जोड़ लो, नाता एक राम जी से, बाकी नाता तोड़ दो, सबसे छोड़ दो। मेरा नाता सिर्फ भगवान से है, तो फिर मैं हमेशा के लिए सुखी हूँ, फिर मेरे सुख को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये जन्म भगवान ने मुझे अपने से मिला के एक करने के लिए दिया है, इसीलिए वो मेरे सामने की बहुत सारी बातें, अटकाव की बातें हटाता जा रहा है। सब बंधन के तो कारण है। घर परिवार देखा जाए तो योगी के लिए तो बंधन के कारण है, तभी वो छोड़ के चला जाता है। मगर अपने सत्संग में छोड़ने की बात नहीं होती। आप प्रेम से निभा के अपने कर्म काटो, ये बात होती है। जो ईश्वर इच्छा से तुम्हें मिले हैं, आप सेवा में रहो, प्रेम में रहो, सबसे मिलके एकता में रहो। लेकिन अगर ईश्वर इच्छा से उनसे हमारा वियोग होता है, कैसे भी, कभी मृत्यु अलग कर देती है, कभी हमारे विचार अलग कर देते हैं, विचार मैच नहीं करते, बच्चे माता पिता से अलग हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, वो अपना परिवार लेके अलग हो जाते हैं। कभी माँ बाप कहते हैं हम इन बच्चों के साथ नहीं रह सकते, वही अलग हो जाते हैं। अब भाई भाई आपस में नहीं रह सकते एक साथ, वो अलग हो गए, भाई बहन अलग हो गए, पति पत्नी अलग हो गए। जब विचार नहीं मिलते तो अलग हो ही जाते हैं। देख ही रहे हो ना दुनिया में ऐसा। तो आपने तो नहीं चाहा, लेकिन ईश्वर इच्छा से अगर कोई अलग हो जाता है, ज्ञानी तो गुरुजी बोलते थे बंटवारा होता है, तो उसमें अगर तुमको थोड़ा कम भी मिल रहा है तो स्वीकार कर लो, लेकिन आपस का प्रेम बना रहना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं स्वीकार करता तो फिर अलगाव होता है। भगवान ने तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की कौरव और पांडवों में। आप देखो, पूरा राज्य नहीं तो आधा राज्य तो था ना उनका, आधा आधा भी नहीं दे रहे थे। आखिरकार का कोई बात नहीं, पांचों भाइयों के लिए 5 गांव ही दे दो ना, दो आधा राज्य को। भगवान ने तो कॉम्प्रोमाइज़ कराया ना, कि कम से कम एकता प्यार आपस का कुटुंब का बना तो रहे। लेकिन जब उस पर भी तैयार नहीं हुए कि बिना युद्ध किए तो मैं एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूँगा, जब अगला ही इस बात पे अड़ जाए कि अब तो मैं बिना युद्ध के दूंगा ही नहीं, तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर खुद तो नहीं शुरू किया, लेकिन अगर कोई इतना बोल रहा है तो फिर मुकाबला भी करो। तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है क्या मुकाबला करने की? तो भगवान ने अर्जुन से युद्ध भी कराया। भगवान ने कराया कि दुर्योधन ने चाहा मैं करूँ युद्ध। भगवान ने तो शांति दूत बन के गए थे, भगवान ने तो प्रस्ताव रखा था भी युद्ध ना हो, युद्ध को टाल दिया जाए। गुरु भी हमसे युद्ध नहीं कराता है कि तुम घर वालों से लड़ो, अलग हो जाओ, उनका कहना ना मानो, ऐसा कभी भी गुरु नहीं कहते हैं। वो हमेशा तुमको प्रेम सिखाएंगे, लेकिन तुम अपने मार्ग पे तो आगे चलोगे, ज्ञान में तो आगे बढ़ोगे, तुमने जो राह चुनी उस पे तो चलोगे। उसमें अगर कोई रुकावट आती है तो उसको आप सुलझा के चलो, प्रेम से सुलझा के चलो। कभी नहीं कोई बात मानता है तो आप स्ट्रिक्टली चलो कि मैंने अपना जीवन सत्संग को दिया, मैंने अपना जीवन ज्ञान में दिया, मैं ज्ञान के हिसाब से चलूँगा, मैं संसार के हिसाब से नहीं चलूँगा। पसंद हो किसी को तो ठीक है, नहीं पसंद हो तो उसकी मर्ज़ी, लेकिन आखिरकार बाद में सबको पसंद आता है तुम्हारा जीवन ज्ञानवान वाला। सब इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि तुमने अच्छा किया, तुम सत्संग की तरफ लग गए, तुम भलाई बुराई से अलग हो, ऊपर हो, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन उस मार्ग पे चलने के लिए जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को तो दूर करना पड़ता है। कभी अपना ही मन अटकता घर परिवार में, तो उसको भी कभी भगवान दूर करते हैं।
ईश्वर इच्छा से ही वो लोग मन मुटाव कर लेते हैं, ईश्वर इच्छा से ही वो लोग दूर हो जाते हैं, ताकि तुम्हारा मन भगवान की तरफ लग जाए। हमें सत्संग मिला, हमको सत्संग पसंद आया, और अगर हमने अपना उद्देश्य बनाया कि मुझे जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो उसके लिए मेहनत तो आप ही को करनी है। बाकी कारण कई आएंगे रुकावट डालने के, उसमें रुक जाओगे तो फिर एक दूसरा जन्म तैयार है, फिर अगला तैयार है, फिर अगला तैयार है, पता नहीं कब तक, वो तो कोई नहीं कह सकता। तो जो करना है आज ही तू कर ले। जब मेहनत तुम्हें करनी ही करनी है, तो मेहनत करनी ही है तो आज ही क्यों नहीं कर लेते? मन तुम्हारा क्यों अटकता है संसार के सुख में? अपने से बड़ी अपनी कृपा की जरूरत होती है। अपनी कृपा जिस आप करें कि अपनी कृपा जो अपने ऊपर करता है खुद, सो सेवक गुरु की मत ले। वही सच्चा सेवक है, वही गुरु की मत, गुरु की समझ को, गुरु के ज्ञान को धारण कर सकता है। तो हमें अपने पे तो कृपा करनी है। मन क्यों अटका के बैठे हो घर गृहस्थ में, सुखों में या दुखों में? कोई अपने दुख ही नहीं भूल पाता, दुखों को याद करता रहता है 12 महीने 24 घंटे, आजीवन दुखों को याद करता रहता। न दुख याद करो न सुख याद करो, याद करना है तो भगवान को याद करो। और सबकी प्रारब्ध बनी पड़ी है, किसी के लिए सोचो नहीं, सबका भाग्य भगवान ने बना रखा है। तो ज्ञानी संसार को सुख सागर और अज्ञानी दुख सागर करके समझता है। बाकी मेरे को ये नहीं है, बाकी वो नहीं है। जिसका दुखी होने का स्वभाव है वो सदा दुखी होता ही रहेगा, यही सोचता रहेगा मेरे पास अभी ये नहीं, मेरे पास अभी वो नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। तो ये जिसका दुखी रहने का स्वभाव है। कोई हंसमुख होते हैं ना, किसी का खुश रहने का स्वभाव होता है, तो किसी का दुखी भी रहने का स्वभाव होता है। आपको लगेगा आश्चर्य कि दुखी रहने का स्वभाव कैसे हो सकता है? होता है लोगों का स्वभाव, उनको दुखी होने में ही मज़ा आता है। तो वो अपने को दुखी करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, कमियां याद कर करके वो अपने को दुखी करते जाते हैं। जो दिया है उसके शुक्राने याद करके सुखी भी तो कर सकते हो अपने आप को, संकल्प भी तो है। एक बार एक माँ बड़ी गरीब थी, बच्चा उसका कहीं जा रहा था, किसी काम से जाना था, तो उसने रास्ते के लिए उसको रोटी बना के दी। अब सब्ज़ी थी ही नहीं, अचार भी नहीं था, ख़त्म था सब, अकेली रूखी रोटी दे दी। कहते बेटा जब रास्ते में भूख लगेगी तो तू अपने संकल्प से अचार बना के खा लेना। उसको मिर्च का अचार पसंद था, तो मिर्च का अचार संकल्प से सोच लेना मैं खा रहा हूँ, उसके संग रोटी खा लेना। तो चला गया लड़का। दोपहर हुई, जब उसको भूख लगी, रास्ते में पेड़ के नीचे बैठा, रूखी रोटी निकाली, खाने लगा। माँ ने कहा था संकल्प से मिर्च का अचार बना के खा लेना। तो सोच रहा है मैं ना मिर्च का अचार खा रहा हूँ, अरे मिर्च कितनी तीखी है, सी लगती है मुंह में। वो कल्पना कर रहा है तो उसको लग रहा है, तो उसके मुंह से ऐसे सी की ऐसे बहुत मिर्च ऐसे आवाज़, उसके अंदर से सी की आवाज़ निकल रही है। वहीं पर पास में एक कोई संत भी घूमता फिरता आके विश्राम करने के लिए बैठ गया था दोपहर में। तो वो देखता है कि रोटी तो ये रूखी खा रहा है और मुंह से ऐसे आवाज़ निकाल रहा है जैसे इसको मिर्च बहुत लग रही है। तो कहता है क्या बात है, तुम तो ऐसे मिर्च की लग रही है क्या, रोटी में क्या मिर्च है? कहता नहीं, रोटी में मिर्च नहीं है, मैं ना मिर्च का अचार समझ के खा रहा हूँ, तो मुझे मिर्च सचमुच में लग रही है, बड़ी मिर्च लग रही है। तो संत ने कहा जब तुमने अपनी कल्पना से मिर्च बनाई तो अपनी कल्पना से लड्डू बना के खा लो, तो तुम्हें मीठा लगने लगेगा। है तो तुम्हारी कल्पना, तुमने अपने ख्यालों से मिर्च बनाई और उसका अनुभव भी कर लो, तो वापस अपने ख्यालों से लड्डू क्यों नहीं बना लेते हो मीठा मीठा? अरे वाह कितना मीठा मीठा लड्डू खा रहा है। तो है तो सब तेरी कल्पना, जगत में भी तुम्हारी कल्पना। चाहो तो अपने को सुखी कर सकते हो, चाहो तो अपने को दुखी रख सकते हो। दुख विच सुख मनावा, जो ब्रह्मज्ञानी ज्ञान हमें देते हैं हमको ब्रह्मज्ञानी होने के लिए, तो ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव होता है दुख विच सुख मनावा, दुखों के बीच में भी वो सुख मनाता रहता है। सुखों में तो सभी सुखी होते हैं,
लेकिन दुखों में सुखी होके दिखाओ तो कोई बात बने कि हाँ तुमने ज्ञान समझा है। तो तुम सोचोगे मेरे को ये नहीं वो नहीं, तो तुम दुखी रहोगे। जिसका दुखी होने का स्वभाव है वो सदा दुखी होता ही रहेगा। शुभ अशुभ का त्यागी मेरे को परम प्यारा है। भगवान ने कहा है जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है वो ही मेरे को प्यारा होता है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। कभी नहीं बोलो भगवान के किए में उसने गलत किया। हमेशा ये बोलो ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान ने कभी बुरा नहीं किया। हमें बुरा लग रहा है, हमें उसमें खराबी दिखती है, हकीकत में उसमें खराबी नहीं है। भगवान ने सोच समझ के काम किया। कहते लिख्या लेख ललाट का मेट न सके राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। मेटने में वो समर्थ है लेकिन पहले ही उसने सोच समझ के लिखा है तो क्यों मिटाए। आपने जो सेंटेंस लिख दिया आपने पहले ही सही लिखा है तो अब उसे क्यों मिटाओगे। अगर गलत लिख गया होता तो आप उसको मिटा के दूसरी लाइन लिखते, उसको काट के कोई और अक्षर लिखते या मिटा के लिखते। तो भगवान तो पहले ही सोच समझ के तुम्हारे मस्तक पे उसने तुम्हारे भाग्य को लिख दिया तो उसने सही लिखा है। तो उसको ये मत कहो तुमने मेरे भाग्य में गलत लिख दिया, ठीक करो। बल्कि ये बोलो जो है वो ठीक है, मैं ही उसको गलत समझता हूँ, हकीकत में वो सही है सब। तो ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। तुम अपने को सारी सृष्टि का मालिक क्यों नहीं मानते हो। मालिक मानो, तुम उस मालिक की संतान हो, तुम भी सारी सृष्टि के मालिक हो गए। गुरुजी बोलते थे मान लो तुम्हारे पति की दुकान है, तुम्हारे पति का मकान है, तुम शादी होके वहाँ गई तो अब किसी से बोलोगी तो क्या बोलोगी, ये ना हमारी दुकान है, ये ना हमारा मकान है। जब तक शादी नहीं हुई थी तो तुम कहती थी उसको हमारी दुकान हमारा मकान, नहीं कहती थी। लेकिन जब तुम्हारी इससे शादी हो गई तो बोलोगे ये हमारी दुकान ये हमारा मकान है। तो तुम्हारे पति का, तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारा उससे नाता जुड़ गया तो तुमने अब हमारा बोलना शुरू कर दिया ना, महसूस भी किया। तो सारा संसार तुम्हारा नहीं था, तुम नहीं बोलते थे, लेकिन अब तुम्हारा भगवान से नाता जुड़ गया तो जो भगवान का वो सब तुम्हारा हो गया ना। अब क्यों नहीं बोलते हो हमारा संसार, ये सब मेरा ही है, सारी सृष्टि मेरी है। भगवान इसका मालिक है तो मैं भी इसका मालिक हूँ क्योंकि मैं भगवान का हूँ। इतना नाता जोड़ लो ना भगवान से, हृदय का नाता हमारा जुड़ जाना चाहिए। तो तुम अपने को सारी सृष्टि का मालिक मानो क्योंकि जो सारी सृष्टि का मालिक है अब तुम उसके बन गए, वो तुम्हारा बन गया। 24 घंटा जो मुस्कुराए वो ही मनुष्य है। देखो गुरुजी ने बात कितनी बढ़िया बोल दी। तुम अपने को मनुष्य कहते हो ना, हम मनुष्य हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये कीट पतंगे हैं, लेकिन तुम मनुष्य कहलाने के लायक तभी हो जब तुम हमेशा मुस्कुराते रहते। 24 घंटा जो मुस्कुराए वही मनुष्य है। तुम्हारी मुस्कुराहट जब ख़त्म हो गई, तुम उदास मायूस हुए, तुमने रोना शुरू किया, तुमने मुस्कुराहट के अलावा क्रोध करना या किसी और भावना में अपने को लिप्त कर लिया तो फिर तुम मनुष्य नहीं। मुस्कुराना छोड़ देते हो तो मनुष्य पद से नीचे गिर जाते हो। फिर गुरु तुमको मनुष्य बनाने के लिए तुमको मुस्कुराना सिखाता है। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, हमें मुस्कुराना सिखा देता है। हर पल हमको मुस्कुराना है, मुस्कुराना शुक्राना ये हमको एक मंत्र दे दिया। मुस्कुराना तुम्हारी यूनिफॉर्म है ये बता दिया ताकि तुम मुस्कुराते तो रहो, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। कैसे भी गम आए दुख आए तो भी अपना मुस्कुराहट में छोड़नी नहीं। राम तीर्थ हमेशा मुस्कुराते रहते थे, गरीब तो बहुत थे। कभी चप्पल टूट गई तो एक चप्पल अपनी और एक चप्पल अपनी पत्नी की पहन के चले गए। इतने तो गरीब की अभी इसको जुड़वाने का भी टाइम नहीं है, खरीदने की तो बात छोड़ो, जाना है कहीं तो कोई बात नहीं। अब एक जेंट्स आदमी एक लेडीज़ चप्पल एक जेंट्स पहन के जाए, मगर तो भी वो राम बादशाह हूँ मुस्कुराता रहता।
अपना उनकी मुस्कुराहट पे सारा संसार फिदा होता था। तुम भी अपना मुस्कुराना नहीं छोड़ो कभी। तुम्हारा स्माइलिंग फेस होगा तो सारा संसार तुम पे फिदा होएगा। मुस्कुराते की तरफ देख के सब आकर्षित होते हैं। बच्चा मुस्कुराता है, उसको देख के सब आकर्षित होते हैं। आप कहीं सड़क पे हो, ट्रेन में, बस में, प्लेटफॉर्म पे, किसी भी जगह पे, आप पब्लिक प्लेस पे हो, वहाँ कोई बच्चा अपनी चाहे माँ की गोद में है या कहीं भी बैठा है, मुस्कुरा रहा है, उसको देख के आपको भी अच्छा लगता है। और रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, माँ बाप भी उसको डांट रहे हैं, कोई थप्पड़ मारे दे रहा है, तो रोता बच्चा किसी को आकर्षित करता है क्या? मुस्कुराता हुआ तो आकर्षित करता है। तुम मुस्कुराओ तो तुमको देख के सारी दुनिया मुस्कुराएगी, लेकिन तुम रोगे तो तुमको देख के सारी दुनिया रोएगी नहीं। तो अपना मुस्कुराने का स्वभाव बनाओ। मुश्किल लगेगा, लेकिन जब बना लोगे तो अच्छा लगेगा। तुम्हारा फेस हमेशा स्माइलिंग वाला होना चाहिए। स्माइल ऑल द वाइल। दिस इज़ योर मॉर्निंग एक्सरसाइज। सवेरे सवेरे बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो। सवेरे उठ के योगा करनी है, टहलना है, बड़े आसन लगाने हैं, एक्सरसाइज करनी है, लेकिन थोड़ी स्माइलिंग वाली एक्सरसाइज भी कर लो। फेशियल होएगा, तुम्हारा चेहरा सुंदर बनेगा। गुरु ने तो कहा स्माइल ऑल द वाइल, हमेशा मुस्कुराते रहो, यही तुम्हारी मॉर्निंग एक्सरसाइज। सवेरे उठते के साथ ही सबसे पहले मुस्कुराओ, उसके बाद बिस्तर से बाहर पैर निकालो अपने, लेटे लेटे जैसे आँख खुली पहले मुस्कुरा लो। कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम भी अपने आप को नहीं देख पा रहे। पहले मुस्कुराओ, उसके बाद उतरो पलंग से, फिर बाथरूम जाओ, हर समय मुस्कुराते ही रहो। आपका चेहरा इतना अच्छा हो जाएगा, सब उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और फेस वैल्यू होती है। किसी दुकान में जाओ तो उसके शोकेस की वैल्यू दिखती है ना, तो तुम्हारे चेहरे की वैल्यू दिखती है। जो तुम्हारे अंदर है वो चेहरे पे दिखता है, झलकता है। जो दुकान में है वही तो शोकेस में रखा रहता है। तो हमेशा हमें मुस्कुराना है। मुस्कुराओगे तभी तुम मनुष्य कहलाओगे। सुख लेने के टाइम तो तू हंसता है, अब दुख के समय भी तो तू हंस के दिखा। भगवान बोलेगा जब मैं सुख दे रहा था तब तो बड़े हंस रहे थे, अब मैं दुख दे रहा हूँ तो भी तो हंस के दिखाओ ना, क्योंकि मैं सोच समझ के सही दे रहा हूँ। माँ अगर तुम्हें कड़वी दवाई पिला रही है तो तुम्हारे रोग को दूर करने के लिए, भले के लिए। तो भगवान अगर हमें दुख दे रहा है, आपको लग रहा है भगवान दे रहा है, लेकिन तब ये तो सोचो कि मेरे भले के लिए भगवान दे रहा है, मेरे कर्म काटने के लिए दे रहा है। कोई तुम्हें मिठाई दे तो खुश होते हो, लेकिन कोई तुम्हें नमकीन दे तो भी खुश हो जाओ। गुरुजी बोलते थे लड़की ससुराल में रहती है, मायके से कोई आता है उसके तो मिठाई लेके आता है, सब बहुत खुश होते हैं, वो भी खुश होती है। लेकिन मायके से कभी मान लो माँ अचार बना के भेज देती है, मिर्च का अचार बना के भेज दिया माँ ने, तो क्या लड़की उसको लेके खुश नहीं होती? बहुत खुश होती है। देखो मेरी माँ ने ना अचार डाला था, मेरे लिए भेजा। तो भगवान ने अगर तुमको कोई दुख भेजा तो तुम बोलो ना मेरे भगवान ने मेरे लिए भेजा, मेरे भले के लिए। मीठा मीठा खा के स्वाद बड़ा मीठा हो के खुद ही नमकीन और मिर्च की तलाश करते हो तुम लोग। जब बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, कभी त्योहारों में, होली दिवाली में मीठा बहुत खा लिया, अरे कोई नमकीन चीज़ मिले, कोई चटपटी चीज़ मिले खाने को। तो भगवान भी तुम्हारे जीवन में कभी नमकीन चटपटा खा रहा, कुछ भेज रहा है कड़वा, तुम्हारे जीवन में स्वाद लाने के लिए भेज रहा है। कभी नहीं बोलो भगवान ने ये काम गलत किया है। तो सुख लेने के समय तो तुम हंसते हो, लेकिन दुख के समय भी हंसो, क्योंकि परमात्मा की इच्छा पूरी होती है तो तुम्हें खुश होना। आप बोलते हो दुख मुझे पसंद नहीं, सुख मिलते हैं वो तो मेरी इच्छा है मुझे सुख मिले, लेकिन दुख पाना मेरी इच्छा थोड़ी है। मैं तो चाहता ही नहीं दुख पाना, इसीलिए मैं दुखी होता हूँ। दुख तो किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन उस समय भी तुम हंसो, खुश हो जाओ कि ठीक है मेरी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन यही मान लो कि ठीक है भगवान की ये इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा वही मेरे लिए अच्छा, वही मेरे लिए भला। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, भगवान की इच्छा पूरी हो रही है, यही सोच के हंस दो। अगर भगवान से आपका प्रेम है
जिस व्यक्ति से आपका प्रेम होता है उसकी इच्छा पूरी होती है तो क्या तुम खुश नहीं होते हो? तुम्हारी रिश्तेदारी में, मित्रों में किसी को कोई उपलब्धि होती है तो खुशी में वो फंक्शन पार्टी करता है तो तुम भी तो बधाई देते हो, तुम भी तो खुश होते हो। दूसरे की खुशी में खुश भी तो हो जाते हो तुम। तो भगवान की खुशी में खुश क्यों नहीं हो सकते? हर बात में सोचो कि जो कुछ मेरे सामने परिस्थिति आती है इसमें भगवान की मर्जी है और इसमें भगवान ने मेरे लिए बहुत बड़ी भलाई छिपा के रखी, जो अभी मुझे समझ में नहीं आती है, लेकिन जब ज्ञान मेरे पास होगा तब मुझे वो बात समझ में आएगी। तो परमात्मा की इच्छा पूरी होती है, इसलिए तुम्हें खुश होना है। दुख में तेरी आध्यात्मिक उन्नति होती है और सुख में तो तू वैराग्य में नहीं रहता है। दुख में सब बहुत ऊंचे आदमी बने हैं, जब किसी के पास कष्ट आए हैं तभी वो बड़े महान बने हैं, तभी उनको लोग आज दिन तक याद करते हैं कि दुखों में वो सम अवस्था में रहे। तो दुख अगर आते हैं जीवन में तो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अपनी उन्नति समझ के तो खुश हो जाओ ना कि इसमें मेरी उन्नति हो रही, मैं ऊंचा उठ रहा हूँ, मैं भगवान के नज़दीक होता जा रहा हूँ। वरना तो हम कभी भी वैराग्यवान बने ही नहीं। अगर सुख मिलते रहेंगे तो अहंकारी बनेंगे और जगत से कभी हमको वैराग्य आएगा नहीं। तो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा करता है। शिकवे शिकायत छोड़ के शुक्राने में से अपना जीवन बिताओ, मुस्कुराते जीवन बिताओ।